सबसे पहले आज आपको अलास्का ले चलते हैं। अमेरिका का वो उत्तरी हिस्सा जो साल के अधिकतर समय बर्फ से लदा रहता है। वैसे तो इस पूरे एरिया में आज भी जीवन बहुत कठिन है, लेकिन आज से हजारों साल पहले ये मुश्किल और भी ज्यादा हुआ करती थी, और भी बड़ी हुआ करती थी। तो बात है स्टोन एज की, जब इंसान सीधा चलने लगा था। धारदार और छोटे पत्थर के औजार शिकार करना आसान बना चुके थे। परेशानियां और भी थीं। ऐसे में इंसान को चाहिए था एक वफादार साथी। इंसान जब एक साथ रहना शुरू हुआ, जब एक कुनबे में रहना उसने शुरू किया, तो उन्होंने अपने साथ कुछ जानवरों को भी जोड़ा। इस हिस्से में सबसे पहले आए कैनिड्स, भेड़िए, सियार और कुत्ते इसी समूह के प्राणी हैं। दरअसल ये वो समूह है जो इंसान के साथ साथ चलता गया। जहां भी इंसानी पाँव पड़े, वहीं कुत्तों के पंजे भी छपते चले गए। बॉन ओबरकासल डॉग के अवशेषों के आधार पर भी ह्यूमन डॉग रिलेशन को करीब 14,000 साल से ज्यादा हो चुके हैं। डाउन टू अर्थ में छपी एक खबर भी इस बारे में गौर करने लायक है। ये खबर कहती है कि अलास्का के पुरातात्विक स्थलों से कैनिड्स के जो प्राचीन और एडवांस्ड जीवाश्म अवशेष मिले, उसमें डीएनए, खानपान और स्केलेटन संबंधी साक्ष्य की जांच की गई। निष्कर्ष ये मिला कि इंसान और कुत्तों के संबंध 12,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अब आपको इसी अलास्का की एक कहानी सुनाता हूँ। नोम अलास्का के पैसिफिक छोर का एक कस्बा हुआ करता था। रहने वालों में 1/3 लोकल्स और 2/3 जनता यूरोपियन। 1925 की यह बात है। बर्फ की चादर ओढ़े रहने वाला ये इलाका डिप्थीरिया बीमारी की चपेट में आ गया। इस जानलेवा बीमारी भयावहता भी ज्यादा थी। इस बीमारी की चपेट में बच्चे बहुतायत में आ रहे थे। दवाई अलास्का के दूसरे छोर और नोम कस्बे से करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर जाकर मिलती थी। इलाका ऐसा कि बिल्कुल बर्फ ही बर्फ। तब इस इलाके में कुत्तों से खींचे जाने वाली स्लेज चलती थी। इनकी रेस भी होती थी। टोगो नाम का एक साइबेरियन हस्की ऐसे ही एक स्लेज डॉग टीम का लीड हुआ करता था। उसने अपने मालिक को 3 बार स्लेज रेस जिताई थी। लेकिन डिप्थीरिया की दवाई लाने वाला काम लगभग नामुमकिन था। इस सफ़र में अमूमन वक्त ज़्यादा लगता था, लेकिन दवाई हफ्ते से ज़्यादा ऐसे सफ़र में रहती तो ख़राब हो जाती। ऐसे में एक कोऑर्डिनेटेड टास्क बनाया गया। स्लेज डॉग्स की टीम तैयार की गई जो रिले रेस की तरह एक दूसरे से जुड़ी रहती। जहां और स्लेज टीमों ने 50 किलोमीटर औसत दवाई पहुंचाई, वहीं टोगो और उसके 8 साथियों ने अकेले 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र तय कर दिया। टोगो ने तूफान झेला, -60 डिग्री से कम का टेम्परेचर झेला, पर उसने इस नामुमकिन काम को पूरा करके ही दम लिया। ये कुत्तों की इंसानी दोस्ती का ही नतीजा था, और इसके लिए टोगो के साथ हकदार थे लेओनहार्ड सेपाला। नोम से डिप्थीरिया तो मिट गया, लेकिन इस सफ़र के बाद टोगो बीमार पड़ा और कुछ दिन के बाद टोगो सिर्फ कहानियों में जिंदा रहा, उछल बसा। गे सेलिसबरी की एक किताब है, नाम है द क्रूएलेस्ट माइल्स, और टोगो नाम की फिल्म इसी सच्ची कहानी पर आधारित है।